अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार सिवान के बड़हरिया विधानसभा सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। दरअसल इस सीट से सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब चुनाव लड़ सकती हैं। कई सूत्रों का मानना है कि सिवान में राजद की ओर से इस बार टिकट बंटवारा शहाबुद्दीन परिवार की मर्जी से होगा। लालू यादव ये चाहते हैं कि सिवान की किसी एक विधानसभा सीट से हिना शहाब चुनाव लड़ें। ये विधानसभा सीट बड़हरिया की होगी। ये इसलिए भी क्योंकि सिवान के ही रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा शहाब का टिकट फाइनल हो चुका है। बड़हरिया विधानसभा की बात करें तो ये एक अहम सीट है जो सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये अनारक्षित है जिसमें पचरुखी और बड़हरिया ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतें शामिल हैं, जैसे तरवारा, कुवा, रसूलपुर और नवलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जिसमें यादव, मुस्लिम और कुशवाहा समुदाय के मतदाता प्रमुख हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के बच्चा पांडे ने बड़हरिया सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के श्याम बहादुर सिंह को हराया। बच्चा पांडे की इस जीत में हिना शहाब ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब इस बार बच्चा पांडे का टिकट कटने की आशंका है। अगर बच्चा पांडे का टिकट कटता है तो वे बागी हो सकते हैं। ये एक सच है कि बच्चा पांडे ने जीत के बाद भी अपना वोट बैंक या जनाधार नहीं बढ़ाया। वे ना तो क्षेत्र में मुखर नजर आए और ना ही कामकाज में सक्रियता दिखी। इससे क्षेत्र के लोगों में नाराजगी भी है। सूत्र बता रहे हैं कि राजद का इंटरनल सर्वे भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बच्चा पांडे ने राजद को इलाके में बढ़त देने की बजाय नुकसान पहुंचाया है। हिना शहाब मुस्लिम वोटों को प्रभावित कर सकती हैं। बता दें कि बड़हरिया में यादव, मुस्लिम और कुशवाहा मतदाता निर्णायक है। आरजेडी का माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ मजबूत है, जबकि जेडीयू और बीजेपी कुशवाहा, भूमिहार और पसमानदा मुस्लिम वोटों पर ध्यान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बड़हरिया में उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। ऐसे में हिना शहाब के लिए ये सीट आसान हो जाएगी। हिना शहाब सिवान की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के निकट पर सिवान से 4 बार सांसद रहे। शहाबुद्दीन के 2021 में निधन के बाद हिना ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने 2009, 2014 और 2019 में आरजेडी के टिकट पर सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सकी। 2024 में आरजेडी द्वारा टिकट न दिए जाने पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिवान से चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रही, जो उनके क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शाता है। अक्टूबर 2024 में हिना और उनके बेटे ओसामा आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे उनकी 2025 विधानसभा चुनाव में भूमिका को लेकर अटकलें बढ़ गईं। हालांकि हिना शहाब ने बेटे ओसामा के लिए स्पष्ट रूप से रघुनाथपुर सीट को अपनी प्राथमिकता बताया है, जहां वर्तमान में आरजेडी के ही हरिशंकर यादव विधायक हैं। ये सीट उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शहाबुद्दीन परिवार का गढ़ मानी जाती है। हिना शहाब लोकसभा का चुनाव सिवान से हार गई थी, लेकिन वो अच्छा खासा वोट पाने में सफल रही। सिवान लोकसभा चुनाव क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा सीटों के वोटों का आंकड़ा देखें तो हिना को सिवान विधानसभा में 61,000 वोट मिले थे, तो बड़हरिया विधानसभा सीट पर 57,000 से ज्यादा वोट मिले। ये दूसरा क्षेत्र था जहां सबसे ज्यादा वोट मिले। इसी तरह का वोटिंग पैटर्न अगर विधानसभा चुनाव में रहा तो आरजेडी के लिए मजबूत बढ़त देखने को मिलेगी।